जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। महाराज चरण कमलों में मुझे आप लगाए रखना जी। महाराज चरण कमलों में मुझे आप लगाए रखना जी। गुरुदेव चरण कमलों में इन चरणों की शीतल छाया पास बिठाए रखना जी। गुरुदेव चरण कमलों में मुझे आप लगाए रखना जी। महाराज चरण कमलों में दिन दिन दूनी होवे भावना सुरती लगाए रखना जी। महाराज चरण कमलों में मुझे आप लगाए रखना जी। गुरुदेव चरण कमलों में मैं सेवक तू स्वामी मेरा दास बनाए रखना जी। गुरुदेव चरण कमलों में मुझे आप लगाए रखना जी। महाराज चरण कमलों में मन मंदिर में पूजा करूं मैं ज्योति जलाए रखना जी। गुरुदेव चरण कमलों में मुझे आप लगाए रखना जी। महाराज चरण कमलों में मुझे आप लगाए रखना जी। गुरुदेव चरण कमलों में मेरे हृदय में अपना प्यार भर दो। मेरे राम मेरी विनती स्वीकार कर लो। मेरे हृदय में अपना प्यार भर दो। मेरे राम मेरी विनती स्वीकार कर लो। मेरे हृदय में अपना प्यार भर दो। मेरे राम मेरी विनती स्वीकार कर लो। मेरे हृदय में अपना प्यार भर दो। मेरे राम मेरी विनती स्वीकार कर लो। मेरे हृदय में अपना प्यार भर दो। मेरे राम मेरी विनती स्वीकार कर लो। मेरे हृदय में अपना प्यार भर दो। मेरे
राम मेरी विनती स्वीकार कर लो, मेरे हृदय में अपना प्यार भर दो, मेरे राम मेरी विनती स्वीकार कर लो, मेरे हृदय में अपना प्यार भर दो, मेरे राम मेरी विनती स्वीकार कर लो, मेरे हृदय में अपना प्यार भर दो, मेरे राम विनती स्वीकार कर लो, मेरे हृदय में अपना प्यार भर दो, मेरे राम मेरी विनती स्वीकार कर लो। श्री प्रवचन पीयूष जी। पेज 69, विज्ञान मूलक साधना। हमारा मार्ग पूर्ण वैज्ञानिक है। यह राम नाम की विधि भी वैज्ञानिक है। विज्ञान में संदेह नहीं किया जाता। विज्ञान में प्रत्येक वस्तु क्रियात्मक की जाती है। इसी प्रकार साधना भी क्रियात्मक करने से ही ज्ञात होती है। वेदांती तो केवल दिमागी खरोंच ही निकालते हैं। हमारे सत्संग में ऐसे भी लोग हैं जो अनुभव से जान गए हैं। मिथ्या गुरु, मिथ्या शिष्य है तो मिथ्या ही उनकी बात होगी। आजकल गृह त्याग करना आवश्यक नहीं है। जो ऐसा करते हैं वे शीघ्र ही पतन में पड़ जाते हैं, क्योंकि उनका भोजन श्रमहीन होता है। भोजन का प्रभाव चरित्र पर पड़ता है। ये मार्ग विज्ञान के बाहर नहीं है। अभ्यास करना होता है। केवल वाद विवाद करना अच्छा नहीं। स्वरूप संकल्प से बनता है। भगवान का संकल्प ही स्वरूप बनता है। स्वरूप सूक्ष्म होता है, स्थूल नहीं। इस युग में भी ऐसी बातें अनुभव में आती हैं, तो मीरा की बातों को हम क्यों ना माने। यह विज्ञान मूलक साधना भक्ति मार्ग है। इसका परम आचरण भक्ति में परम विश्वास होना है। बहुत ही सुंदर विज्ञान मूलक है, साइंटिफिक है। स्वामी जी महाराज की सारी साधना लॉजिकल है। इसमें हर चीज शास्त्र अनुकूल है और साइंटिफिक है। कोई भी चीज यूं ही नहीं हो रही, कोई भी चीज ऐसे ही नहीं हो रही, राइट। और आज का हमारा ये जो प्रश्न है या फिर आज का जो चर्चा है वो भी इसी पर। देखिए महाराज कैसे हर चीज से को कैसे समझाते हैं और कैसे हमारे पहले खुद प्रकटते हैं और फिर उसका बेस बनाते हैं और फिर हमें समझाएंगे, है ना। ये चीज है। सो सबसे पहले तो विज्ञान मूलक है। हर चीज का रीजन है। जिसे पहले भी चर्चा हुई कि जो हमारे सत्संग में फूल अर्पित होते हैं, श्री रामशरणम में केवल एक ही तरह के फूल अर्पित होते हैं, राइट। वो है गुलाब की पंखुड़ियां। बहुत रेयर पुष्पांजलि पे गेंदे का फूल होता है। हमने जितने भी हरिद्वार में जो सत्संग लगते हैं, साधना लगती है, उसमें गुलाब की पंखुड़ियां होती हैं और उसका एक पर्टिकुलर कलर होता है, राइट। और हमेशा वही गुलाब होता है और वही कलर होता है। अब तो वो होता है मैजेंटा पिंक, डीप गहरा मैजेंटा होता है और पिंक होता है। लाइट पिंक भी नहीं होता, लाइट पिंक भी नहीं है, गहरा पिंक है। और मैजेंटा जिसमें तो वो सिग्निफाई करता है एक पर्टिकुलर, उसका रीजन है। स्वामी जी महाराज की कोई भी चीज यूं ही नहीं है। सबसे पहले ये अंडरस्टैंडिंग हमें बिल्कुल होनी चाहिए कि हर चीज साइंटिफिक है, हर चीज के पीछे लॉजिक है। हमें नहीं पता वो अलग बात है, या हमें नहीं पता वो अलग बात है। हमें पता भी नहीं होती हर चीजें, राइट। लेकिन अगर शास्त्र आप खोलेंगे या फिर इवन गूगल कर लेंगे तो आपको उन चीजों के आंसर मिलेंगे कि क्यों यही वाली पंखुड़ियां, क्यों यही वाला फूल यूज होता है। वे प्रेम का प्रतीक है वे प्रेम का प्रतीक है। अपने इष्ट देव, अपने परमेश्वर के आगे अर्पण। हमारे सत्संग में व्हाइट फूल नहीं होता, येलो फूल नहीं होता, पीच, पर्पल, ये सब कलर्स नहीं होते। केवल मैजेंटा गुलाब की पंखुड़ियां होती है। लिलीज नहीं होते, ऐसे बाकी फूल नहीं होते, गुलाब होता है।
हाँ, सो वो प्रेम का प्रतीक होता है, इसलिए इसीलिए वही केवल अर्पण किया जाता है। अगर वह नहीं है अवेलेबल तो लाल रंग की पंखुड़ियां अर्पण की जाती हैं। फिर हमारे सत्संग में जैसे कि ये अधिकतम जगह नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर होता है तो उसकी हम चर्चा करेंगे। पर आज तो बहुत सुंदर रहा। आज गाड़ी में ही जब मैं जा रही थी सत्संग तो मुझे महाराज ने अपनी गोदी में, स्वामी जी महाराज की गोदी में, बिल्कुल छोटा सा किटन टाइप बच्चा होता है ना, बिल्कुल वैसा ही बच्चा मैं थी, और बहुत बहुत सुंदर लगा। और फिर जब मैं गई श्री राम शरणम तो बहुत 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 सुंदर था, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है, बहुत लॉन्ग डिस्टेंसेस हैं। अगर सैटरडे को कोई कार्यक्रम होता है तो संडे को 5 लोग ही होते हैं लगभग। पर बहुत बड़ी बात है कि सारा कार्यक्रम करके अगले दिन फिर आना। अपना अपना, कईयों के लिए मजबूरी है, कईयों के लिए लॉटरी, राइट। सो इसलिए वो अपना अपना होता है। कईयों की ड्यूटी है, कई सिर्फ ड्यूटी के लिए आते हैं, ये है। तो इसलिए, पर बहुत अच्छा रहा। 5 ही लोग थे, लेकिन बहुत सुंदर महाराज ने ढोलक की कृपा की, और ढोलक श्री अमृतवाणी जी के साथ बजाई। श्री अमृतवाणी जी में भी बहुत चेंज था। महाराज हर हफ्ते बताते जा रहे हैं कौन से शब्द गड़बड़ होते हैं या ध्यान नहीं देते, सजग नहीं होते ना। जैसे कि भय बोल देते हैं, पर भय तो लिखा ही नहीं है, भ और ए तो लिखा ही नहीं है, भय लिखा है ना। तो वो बोलना, प्रैक्टिस करना अलग बात है, लेकिन भय भय गाया जाता है, लेकिन है नहीं। तभी हर जगह जहां जहां ए आता है वहां य आना बहुत जरूरी है। तो श्री अमृतवाणी जी बहुत ही सुंदर चले, और महाराज फिर प्रकटे, स्वामी जी महाराज, और मुझे फिर से गोदी में लिया हुआ, खूब आराम से, इत्मीनान से, प्यार दुलार खूब कर रहे, और बहुत बहुत कृपा हुई। और उसके बाद पूज्य श्री महाराज श्री का प्रवचन आया, जिसमें महाराज ने राम इच्छा पर बात की, और कि राम इच्छा में कैसे रहना है, जो परिस्थिति आती है वहां कैसे सोल्यूशन निकालें, जो भी सामने आया है उसमें से हम कैसे परिस्थिति बना सके। तो फिर उसके बाद भक्ति प्रकाश जी का था, तो देखा ऑनलाइन है। तो पहले मैं बैठी रही ऐसे, तो महाराज कहते चलो मंजीरे बजाओ। तो क्या है कि यहाँ पे महाराज बता रहे कि जो पाठ होता है श्री राम शरणम में, वो भूमि, वो यज्ञ स्थल होता है, वहां पे यज्ञ हो रहा है। वो श्री अमृतवाणी जी का सत्संग यज्ञ है। तो जिनका नाम होता है वो उस भूमि पर होने जरूरी है, राइट। अब टीवी पे आवाज आ रही है उनकी, वो यज्ञ में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। इट इज एज इफ पंडित जी पूजा करवा रहे हैं, और पंडित जी बोल रहे हैं आहुति जी दीजिए, हवन में आहुति जी दीजिए। तो आप अपने बच्चे को फोन करते हैं, मेरा बेटा तो बाहर है, बेटा तू बाहर फोन पे बैठ जा, लेकिन वो बेटा आहुति नहीं दे सकेगा जी। वो बैठ के देख सकेगा मीलों, लेकिन वो अग्नि में जो आहुति देनी है वो नहीं देख सकेगा। उसके लिए तो उसको वहां पर प्रेजेंट होना जरूरी है। उसकी आवाज आ रही है, वो मंत्र बोल सकता है, लेकिन वो जो उसके हाथ से आहुति जाएगी हवन कुंड में, वो नहीं जाती। तो क्या हो गया कि भक्ति प्रकाश जी की आवाज आ रही है, लेकिन जिन्होंने करना है, जिन्होंने आहुति देनी है, जिनकी सेवा है, वो तो वहां पे है नहीं है। एज ए रिजल्ट ऑफ विच वो खंडित हो जाता है, सत्संग खंडित हो गया। तो मंजीरे बजते रहे कि भी चल रहा है, यहाँ पर चलता जा रहा है, मंजीरे महाराज बजवाते गए। लेकिन क्योंकि वो यजमान जिसे कहते हैं, जिनको सेवा दी है, वो वहां प्रेजेंट नहीं है, हाँ, वो फोन से कर रहे हैं बातचीत, दैट इज नॉट यज्ञ। तो यज्ञ खंडित हो गया, चाहे जितना सुंदर था, बहुत सुंदर था, राइट। वो जो गा रहे थे आज, वो भजन बल्कि बेसुरा गा देते हैं, लेकिन भक्ति प्रकाश जी अच्छी गाए, लेकिन वो गा नहीं सकते जी। वो अपने स्थान में, अपने सत्संग में गा सकते, वो ऐसे ऑनलाइन नहीं गा सकते, वो यज्ञ नहीं बनता। ऑनलाइन सत्संग फिर हम बात करेंगे इसकी बाद में।
फिर उसके बाद आया भजन आ गया, वो भी ओ बाप रे, फिर खंडित हो गया। वो भी बड़ा सुरीला, वो भी बहुत सुंदर, लेकिन खंडित है क्योंकि जिन्होंने आहुति देनी है वो वहां प्रेजेंट नहीं है उस यज्ञ में। हाँ, मंजीरे बजते गए, उनके साथ बजते गए। फिर लास्ट में बारी आई हमारे यहाँ के भजन, उन्होंने लोकल भजन गाया और उसके साथ महाराज ने ढोलक बजवाई, बहुत अच्छा हो रहा, लेकिन वो खंडित हुआ, उसमें विघ्न आया। तो ये साइंटिफिक चीजें हैं स्वामी जी, ये कोई ऐसे ही नहीं है कि आपको बोला जा रहा है, कोई कंपटीशन नहीं है, ये साधना है। तो साधना में यज्ञ हो रहा है, आप इतनी मेहनत करते हैं, आप सफाइयां करवाते हैं, आप द्वार खोलते हैं, आप थके हारे अगले दिन फिर आते हैं। इट्स नॉट इजी। 85 प्लस है सारे के सारे, फिर से आना, और फिर क्योंकि हमें समझ नहीं है और उसके कारण हमारे एक्शंस के कारण वो यज्ञ में विघ्न बाधा डाल दी, खुद के डिसीजन से, राइट। तो इसलिए स्वामी जी महाराज की आप देखेंगे कि साधना, आप अगर जो पुराने हैं आप उनके रूल सुनेंगे तो वो बताएंगे कि श्री राम शरणम में आप सीडी कैसेट ये सब नहीं लगा सकते, इट्स नॉट अलाउड। वो क्यों नहीं अलाउड है? वो इसीलिए नहीं अलाउड है क्योंकि वो यज्ञ हो रहा है, वो यज्ञ हो रहा है और जो यज्ञ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो वही होने चाहिए। अब आप देखिए कितने सारे हमारे हुए हैं, पूजन हुए हैं, राइट। आप महाकुंभ ले लीजिए, हाँ, लोग स्वयं गए हैं चलकर वहां पर डुबकी लगाने। जिन्होंने डुबकी लगाई उन्होंने फोटो से डुबकी नहीं लगाई है ना। वो अलग बात है कि भाव में इतने हैं, कईयों को सपनों में डुबकी लगा ली, कईयों को कैसे डुबकी लगा ली, लेकिन आपके नाम की डुबकी बेशक लोगों ने लगाई, लेकिन वो जो डुबकी लगाई वो आप नहीं है। फिर देखिए रामलीला का उद्घाटन हुआ, वहां पे जो इतने मंत्र यज्ञ हुए, ऑनलाइन से कोई यज्ञ नहीं हुआ कि भाई पंडित जी वहां बैठे हैं तो वहां से ऑनलाइन ज्वाइन कर ले। नो 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 नो, जहां के विशेषज्ञ पंडित लोग हैं या जो भी उनको उपाधि है, मेरे को तो समझ नहीं इन बातों की, वो सब पधारे हैं उस जगह पे पधार के फिर यज्ञ होता है, ऑनलाइन नहीं होता, वो उधर जाना होता है, ऑनलाइन नहीं होता ये सब चीजें, राइट। तो इसलिए ये साइंटिफिक चीजें हैं, ये कोई इसलिए नहीं है कि कोई कंपटीशन है या आप ऐसे नहीं करो आपको पीछे कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये साधना संबंधित चीजें हैं, ये शास्त्र अनुकूल चीजें हैं। सो अपने ही चरणों से उसे खंडित क्यों करना, राइट। ये जैसे फॉर एग्जाम्पल महर्षि विश्वामित्र जी ले गए, प्रभु को लेने आए कि आप चलिए, आप वहां यज्ञ कीजिएगा, वहां यज्ञ करना है, आप वहां चलिए और आप खंडित होने से रोकिए। राजा दशरथ ने कहा कि आप यहीं कर लीजिए कहते नहीं, ये उसी भूमि पर होना है, ये वहीं होना है, उसी भूमि का महत्व है, वहीं उस भूमि पर ही हम कर रहे हैं, राइट। तो इनको वहीं जाना है। तो प्रभु राम को और लक्ष्मण जी को लेके गए वहां पर, और वहां खंडित ना हो, हाँ, कि भाई दूसरे विघ्न ना डालें। ये विघ्न है कि आपका जो आप पूजा अर्चना कर रहे हैं, आपने जो धारण किया हुआ है वो टूट रहा है, वो टूट गया। अब क्यों? बाहर से आ गए, बाहर से आए हैं, वहां नहीं बैठे हुए, वो बाहर से अटैक करने आए हैं। तो इस कारण हम जहां श्री राम शरणम है वहां पर ऑनलाइन ड्यूटीज हम नहीं दे सकते जी, नहीं दे सकते। आपका जितना भी पार्ट है वो खंडित है, वो खंडित हो जाता है, वो संपूर्ण नहीं होता। इतना सुंदर चल रहा होता है, सब तसत वाइब्रेशन सब खत्म, बिल्कुल समाप्त हो जाती है। चाहे गायकी बहुत सुंदर चल रही हो, चाहे सब कुछ बहुत सुंदर चल रहा हो, बिल्कुल समाप्त हो जाती है। सो इसलिए अगर इन बातों का हमें नहीं पता, लेकिन अगर कोई बता रहा है, अब आपको पता चल गया है, हाँ, अब आपको पता चल गया है,
अब आपके चयन है ना। पहले हमें पता नहीं था साइंटिफिक चीजें का, हमें पता नहीं था ये शास्त्र संबंधित चीजें हैं, हमें पता नहीं था। लेकिन अब जब हमें पता है, अब हमारे चयन होंगे। या क्योंकि शास्त्र से हम आर्ग्यू नहीं कर सकते, और शास्त्र से आर्ग्यू करना बुद्धिमत्ता भी नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता है। शास्त्र के आगे तो झुका जाता है। स्वामी जी महाराज की शिक्षाएं हर एक चीज बहुत प्योरली लॉजिकल है, और अभ्यास से, प्रैक्टिस से आपको सब कुछ पता चल जाता है अपने आप ही। प्रभु ने जहां से आपको बताने हैं आंसर्स, मिल जाते हैं आपको आंसर्स, अगर चाहिए। अगर आप खोज रहे हैं तो मिल ही जाते हैं। अगर खोज भी नहीं रहे लेकिन आपको जरूरत है, जैसे इस चीज की, इसका रीजन, आपको मिल जाएगा आंसर। राइट? कितने वर्षों से प्रभु कहलवाते जा रहे हैं, मेरे साथ तो ऐसे ही करते हैं। अगर कोई पुस्तक होती है, जैसे कितनी सारी पुस्तकें आई और लिखवा दी, उसके बाद शास्त्र अनुकूल वो चैप्टर्स पढ़े और बताया, प्रवचनों में आया, तो सब कुछ वही था, कुछ नया नहीं है। वही चीज महाराज ने सूक्ष्म रूप से की, और महाराज ने लिखा है आज कि हम सूक्ष्म रूप में बहुत सी चीजें आती हैं। नहीं, अभ्यास से, अभ्यास इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन स्वामी जी महाराज श्री साधना। अभ्यास एंड विज्ञान मूलक, इट्स साइंटिफिक। राइट? ऐसे ही नहीं है, यूं ही नहीं कर रहे। हर चीज का, हर चीज का महत्व है। सो अगर कोई भी हमें चीज का आता है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा हम सत्संग में क्यों कर रहे हैं, जो कि सेट है श्री रामशरणम की संस्कृति के अनुसार, तो फिर वो शस्त्र अनुकूल ही है। जो मैन मेड है, जो नई चीजें इंट्रोड्यूस की जाती है, that is not necessarily शास्त्र अनुकूल। स्वामी जी महाराज की चीजें बहुत सिंपल सटीक है, और बिल्कुल हमारे यहाँ पे फूल अर्पण केवल पुष्पांजलि पे होते हैं, हर रोज नहीं होते। हर रोज तो अपना मन अर्पण करना होता है ना, और मन अर्पण करके प्रसाद लेके जाना होता है। पुष्पांजलि तो अपने गुरुजनों के प्रति, अपने परमेश्वर के प्रति, वो विशेष दिनों पर हम अपना प्रेम अर्पण करते हैं। राइट? इसमें अब बहस करने लग जाएं कि क्यों नहीं कर सकते, प्रभु के फूल हैं, यह फूल है। कौन करता है स्पिरिचुअल स्पेशलिस्ट से बहस? वहां तो याचना की जाती है, महाराज क्यों ऐसे कह रहे हैं, इसका कुछ तो कारण होगा, ऐसे किया जाता है। ये नहीं किया जाता, नहीं जी, रीजंस नहीं दिए जाते, हम नहीं कर सकते, हम ऐसे नहीं कर सकते, हम ये रोना धोना करके प्रूव करें कि हमें ऐसे ही करना है। ऐसे नहीं होता, वो आप भंग करेंगे। अगर हमने किसी को मना कर भी ऑनलाइन इस तरह से ड्यूटीज ली हैं, वो भंग करते हैं, विघ्न डालते हैं, बाधा डालते हैं। कोई मना कर रहा होता है, उसे जबरदस्ती मनाना स्वामी जी महाराज की शिक्षाओं के विपरीत है। हाँ ना में दृढ़ता, कोई बता रहे नहीं, हमारी ऐसी संस्कृति नहीं है, हम श्री राम शरणम में ऐसा नहीं करते हैं जी, बंद है। लेकिन आप जबरदस्ती उनसे करके अगर आप क्या कहते हैं, बैकडोर एंट्री करके लेते हैं, then you will get it। आपने स्वयं ये बैकडोर एंट्री करके विघ्न बाधा खुद ही डाली है, और वो यज्ञ सारा भंग किया है, या यज्ञ सारा भंग हुआ। सो इसलिए शास्त्र के आगे तो हमें झुकना ही होता है, शास्त्र को सम्मान देना होता है। स्वामी जी महाराज यूं ही हर चीज की रीति रिवाज में नहीं मानते, उन्होंने हमें बहुत चीजों से फ्री कर रखा है, लेकिन जो भी चीज उन्होंने रखी है बहुत सिंपल है और बहुत साइंटिफिक है। या सो मेरे गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद कि ऐसे सिखाते हैं, ऐसे पक्का करते हैं कि जो हमारी श्री राम शरणम की संस्कृति है वो वैसे ही बनी रहनी चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट। या आइए हम सीधा होकर बैठते।
सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम, जय जय।